The Art of Value Investing. How the World's Best Investors Beat the Market. Book by John Haynes and Whitney Tilson. आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अब बस बैठिए और सुनिए आज की वह किताब जो आपकी सोच को एक लेवल ऊपर ले जा सकती है। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। एक बात हमेशा याद रखना, जिन्होंने पूरी किताबें सुनी हैं वह सिर्फ सोचते नहीं, फैसले भी लेते हैं। हर सेकंड, हर चैप्टर में वह ताकत है जो आपकी सोच को रिसेट कर सकती है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, बिना स्किप किए, बिना रुके, क्योंकि आखिर तक जो टिकेगा वही असली खिलाड़ी बनेगा। सोचिए, एक लड़का था आरव जो एक छोटे शहर में रहता था। पढ़ाई ठीक ठाक, सपने बड़े, लेकिन जेब हमेशा खाली। उसके पापा की किराने की दुकान थी और घर में इन्वेस्टमेंट जैसी बातें केवल टीवी के न्यूज में ही सुनने को मिलती थी। एक दिन और के हाथ लगी एक पुरानी किताब, द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। शुरुआत में उसे लगा कि यह भी कोई बोरिंग किताब होगी, बड़ी बड़ी बातें, भारी भरकम शब्द। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसे लगा कि यह किताब उसके जैसे लोगों के लिए ही तो लिखी गई है। इसमें उन लोगों की बात हो रही थी जो बिना दिखावे के, बिना शोर मचाए चुपचाप अमीर बनते हैं। सीधा सा जवाब, असली कीमत से सस्ती चीज खरीदना और तब तक रखना जब तक लोग उसकी असली कीमत ना पहचान ले। मतलब बाजार में जब सब लोग डर कर बेच रहे हो तब आप सोच समझ कर खरीदे, और जब सब लोग लालच में आकर खरीद रहे हो तब आप मुस्कुराकर अपने प्रॉफिट बुक करें। यह किसी गेम से कम नहीं है, मगर फर्क यह है कि यह गेम आपके फ्यूचर को बदल सकता है। आज के दौर में जब हर कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में लगा है, वहां वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको धीरे चलो लेकिन सही दिशा में सिखाता है। यह आपको सोचने की समझ देता है, यह आपको पैसा खोने से बचाता है, और सबसे जरूरी, यह आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है, वो भी बिना अनावश्यक रिस्क लिए। आरव ने धीरे धीरे खुद से सीखा कौन सी कंपनी सही है, कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाना है, कब निवेश करना है और कब रुक जाना है। कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसने एक छोटी सी पोर्टफोलियो बना ली थी। दोस्तों की भीड़ में वह चुपचाप काम कर रहा था और आज कुछ ही सालों में उसने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं थी, वह आरव के लिए एक रोड मैप थी। अब चलिए इस किताब की सबसे दमदार सीखों को एक एक करके खोलते हैं। चैप्टर 1। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको फाइनेंस की दुनिया में भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। यह सिर्फ स्टॉक्स खरीदने बेचने की तकनीक नहीं है, बल्कि एक पूरा फिलॉसफी है, सोचने का तरीका, देखने का नजरिया और फैसले लेने का धैर्य। जब हर कोई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में भाग रहा होता है, तब वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको ठहर कर सोचने और लॉन्ग टर्म में सोचने की सलाह देता है। इसका असली मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से कम में खरीदना। यानी आप तब खरीदते हैं जब वह चीज अंडरवैल्यूड होती है, यानी बाजार उसे कम आंक रहा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर गिरा हुआ स्टॉक उठा लें। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको सिखाता है कि आप क्वालिटी देखिए, मजबूत कंपनी को पहचानिए और जब वह सस्ती मिले तभी मौका पकड़िए। यह किसी भीड़ का खेल नहीं है, यह उस इंसान का खेल है जो धैर्य रख सकता है, रिसर्च कर सकता है और अपनी सोच पर भरोसा कर सकता है। इस सोच के पीछे एक बेसिक लेकिन पावरफुल आइडिया है। हर स्टॉक की एक असली कीमत होती है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यह वो वैल्यू है जो उस कंपनी की कमाई, ग्रोथ, मैनेजमेंट और फ्यूचर पोटेंशियल से तय होती है, ना कि मार्केट के मूड से। लेकिन मार्केट हर वक्त लॉजिकल नहीं होता, कभी डर से कीमतें गिर जाती हैं, कभी लालच से बहुत ऊपर चली जाती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी मूड स्विंग का फायदा उठाने की कला है। आप बाजार से लड़ते नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई अच्छी कंपनी बिना किसी ठोस कारण के सस्ती मिलती है, तब वैल्यू इन्वेस्टर एक्टिव होता है। वह एक रेट बना चुका होता है उस कंपनी के लिए, यानी कि उसे पता होता है कि इस कंपनी की असली वैल्यू कितनी है, और अगर बाजार उस कंपनी को सस्ती कीमत पर ऑफर करता है तो वह तुरंत एक्शन लेता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब होता है कि आप इतनी सेफ्टी के साथ निवेश करें कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी निकली तब भी आपको नुकसान ना हो। आप किसी चीज को ₹100 की वैल्यू पर ₹70 में खरीदे, ताकि अगर असल में वह ₹90 निकली तब भी आप फायदे में रहें। यह एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। यह कॉन्सेप्ट बेंजामिन ग्रेम ने इंट्रोड्यूस किया था और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों ने इसे फॉलो करके करोड़ों कमाए। इस पूरी प्रोसेस में एक बात सबसे जरूरी होती है,
खुद की रिसर्च। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको यह सिखाती है कि बिना समझे कभी निवेश मत करो। सिर्फ टिप्स या यूट्यूब वीडियोस के भरोसे मत चलो। आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, क्या आप वाकई उसे समझते हो? उसका बिजनेस क्या करता है? उसकी कमाई कहाँ से आती है? क्या उसके पास कंपटीशन से लड़ने की ताकत है? यह सब समझना बहुत जरूरी होता है, वरना आप सिर्फ अंदाजे से तीर चला रहे हो और फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे तीर ज्यादातर उल्टे पड़ते हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर का माइंड बहुत शांत होता है। वो फोमो से नहीं चलता। जब सब भाग रहे हो तब वह सोचता है, और जब सब रुक रहे हो तब वह मौका खोजता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसे फर्क पड़ता है कि वह जो कर रहा है वह लॉजिकल है या नहीं। वो अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है, और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉजिक का खेल है। इसमें आपको रातों रात रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग इसे समझकर अपनाते हैं वह सालों बाद जब पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने कम रिस्क लेकर भी बेहतरीन रिजल्ट पाए। और यही इस सोच की असली खूबसूरती है। आज जब हर जगह शॉर्ट टर्म मुनाफे की होड़ मची है, वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको एक ठोस और टिकाऊ रास्ता दिखाती है, जहां आप जल्दी नहीं लेकिन पक्के तौर पर जीतते हैं। चैप्टर 2। आज की दुनिया में जहां हर चीज अब चाहिए अभी चाहिए के फार्मूले पर चल रही है, वहां लॉन्ग टर्म सोचना किसी सुपर पावर से कम नहीं। सोशल मीडिया पर 1 सेकंड में स्क्रॉल, रील्स में 15 सेकंड की कहानी और स्टॉक्स में एक दिन में मुनाफा खोजने की होड़। ऐसे माहौल में अगर कोई कहे कि रुको, सोचो और लंबा सोचो, तो शायद आप उसे आउटडेटेड समझें। लेकिन सच यह है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली जादू यहीं छिपा है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट में। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी चुनने की बात नहीं है, यह उस सोच की बात है जो कहती है कि सही चीज को पकड़ और समय को अपना दोस्त बना लो। जब आप किसी अच्छी कंपनी में भरोसा करके उसमें लंबे समय तक टिके रहते हैं, तब आप उसके साथ उसके ग्रोथ जर्नी में पार्टनर बन जाते हैं। और यही रिश्ता असली रिटर्न देता है, न कि दिन प्रतिदिन की कीमतों की उछाल में भागने से। बाजार हर दिन मूड बदलता है, कभी खबरों से डर जाता है, कभी उम्मीदों में उड़ने लगता है। यह शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जिंदगी के छोटे मोटे मोड़ जैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर मोड़ पर ब्रेक मारा जाए या रूट बदला जाए। अगर मंजिल साफ है और रास्ता सही है तो थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ सड़क को नजरअंदाज करना सीखना होगा। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी खूबी है, यह आपको फालतू शोर से दूर रखती है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग में सबसे जरूरी है धैर्य, और यही वह चीज है जो आज की जनरेशन के पास सबसे कम है, क्योंकि हम सब फास्ट रिजल्ट की आदत डाल चुके हैं। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ का असली मैजिक धीरे धीरे होता है। जैसे बीज बोने के बाद उसमें जड़ें जमती हैं, फिर अंकुर निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वह पेड़ बनता है और एक दिन फल भी देता है। लेकिन अगर आप हर 2 दिन में बीज खोद कर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको उन फैसलों से बचाता है जो सिर्फ इमोशंस पर आधारित होते हैं, जैसे मार्केट गिरा तो घबराकर बेच देना, या कोई स्टॉक अचानक भागा तो लालच में आकर खरीद लेना। लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान इन छोटी छोटी तरंगों को बस देखता है। वह अपनी बोट को सिर्फ तब मोड़ता है जब उसे लगे कि दिशा वाकई गलत हो रही है, और यही कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सोच का एक और फायदा है कंपाउंडिंग का कमाल। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देते हैं तो उस पर मिलने वाला रिटर्न भी खुद रिटर्न पैदा करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है असली वेल्थ क्रिएशन। लेकिन इसके लिए शांति और संयम चाहिए, और यह तभी आएगा जब आप शॉर्ट टर्म गेम छोड़कर लॉन्ग टर्म प्लान पर टिकें। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी है। यह आपको गहराई से सोचने की आदत सिखाती है। यह आपको बताती है कि फैसले उस आधार पर लो जो समय के साथ टिक सके, ना कि जो बस कुछ दिनों की चमक दिखाए। फाइनेंशियल फैसले भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर, रिसर्च के बाद और लॉन्ग टर्म नज़र से। अगर आप वाकई एक मजबूत, स्टेबल और ग्रोथ से भरा हुआ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाना ही होगा, क्योंकि असली अमीरी रातों रात नहीं आती। वो एक प्रोसेस है, एक सफ़र है, और उस सफ़र में धैर्य ही आपका सबसे वफादार साथी बनता है। तो जब अगली बार कोई कहे कि यह स्टॉक आज बहुत ऊपर जाएगा या अभी बेच दो वरना नुकसान हो जाएगा, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ फिट बैठता है? अगर जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़िए, वरना रुकिए, सोचिए और धैर्य रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोचने वाले ही फाइनेंशियल गेम जीतते हैं। शॉर्ट टर्म में भागने वाले बस शोर मचाते हैं। चैप्टर 3।
इन्वेस्टिंग की दुनिया में असली जंग पैसे से ज्यादा दिमाग और इमोशंस के बीच होती है। चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, चाहे आप कंपनी की कितनी भी डिटेल एनालिसिस कर लें, अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो नुकसान होना तय है। डर, लालच, घबराहट, ओवर कॉन्फिडेंस, यह सब ऐसे जाल हैं जो इन्वेस्टर को सबसे गलत वक्त पर सबसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं पर वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको सिखाती है इमोशनल डिसिप्लिन, यानी खुद को काबू में रखना। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि यह तो कभी रुकेगा ही नहीं। हमें लगता है हम स्मार्ट हैं, हमने सही समय पर सही स्टॉक चुना है और अब हम हर ट्रेड में जीतेंगे। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस का टाइम। उस वक्त लोग अपने असली प्लान को भूल जाते हैं और रिस्क लेने लगते हैं। कुछ भी खरीदा बस इस उम्मीद में कि अब तो कुछ भी खरीदो पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता और जब वो नीचे गिरता है तब यही लोग डर से सब बेच देते हैं। डर और लालच, यह दो ऐसे इमोशंस हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। डर तब आता है जब मार्केट गिरता है और लोग अपने पैसों को डूबते देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो सब खत्म हो जाएगा, अभी निकाल लो जो बचा है। दूसरी तरफ जब कोई स्टॉक भागता है तो लालच जगता है, काश इसमें और पैसा लगाया होता, या चलो अब और डालते हैं, यह तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि यह फैसले लॉजिक पर नहीं इमोशंस पर लिए जाते हैं। एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर इन सब से ऊपर उठता है। वह कभी पैनिक में नहीं बेचता और कभी फोमो में आकर नहीं खरीदता। उसके फैसले शांत होते हैं, सोच समझ कर लिए जाते हैं और इसका कारण होता है इमोशन डिसिप्लिन। यह कोई एक दिन में नहीं आता, इसके लिए बार बार खुद को समझाना पड़ता है, बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं और क्या यह फैसला मेरे लॉन्ग टर्म प्लान के साथ मेल खाता है। कभी कभी मार्केट ऐसा माहौल बना देता है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो सब फायदे में जाएगा, और कभी कभी ऐसा डर बैठ जाता है कि लगता है कुछ भी खरीदना मतलब घाटे की गारंटी है। लेकिन मार्केट का काम है मूड बदलना, हमारा काम है उस मूड को ऑब्जर्व करना, ना कि उसके साथ बह जाना। जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग अपनाते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि असली ताकत जानकारी से ज्यादा इमोशन कंट्रोल में है। क्योंकि रिसर्च तो बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उनका चुना हुआ स्टॉक गिरने लगता है तो वही लोग डर कर बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखा। जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग यही कहती है, अगर आपने सही कंपनी चुनी है और उसकी वैल्यू पर भरोसा है तो गिरावट मौके हैं, खतरे नहीं। धैर्य रखना, शोर को नजरअंदाज करना और अपने निर्णयों में स्पष्टता लाना, यही वह स्किल्स हैं जो आपको बाकियों से अलग करती हैं। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है तो बीच रास्ते में बार बार उसे चेक करते रहना या दूसरों की बातों से डगमगाना सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाता है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब यह भी है कि आप अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप किसी टिप्स या न्यूज़ चैनल की वजह से स्टॉक नहीं खरीदते, आप अपनी रिसर्च, लॉजिक और स्ट्रेटजी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी वजह से चीजें गलत भी जाती हैं तो आप पैनिक नहीं करते, बल्कि दोबारा सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं और तभी अगला कदम उठाते हैं। आज के दौर में जहां हर दिन नई खबरें आती हैं, सोशल मीडिया हर मिनट मार्केट अपडेट करता है, वहां इमोशन डिसिप्लिन रखना और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप हर छोटी सी खबर से घबरा जाएं या एक्साइटेड हो जाएं तो आप अपने प्लान से भटकने लगेंगे और एक भटका हुआ इन्वेस्टर अपने ही पैसों का दुश्मन बन जाता है। इसलिए अगर आप सच में लंबे समय तक और स्थिर तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से पहले अपने दिल को संभालना होगा, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, शांत रहना और लॉजिक से चलना। यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जीतते वही हैं जो अपनी सोच पर टिके रहते हैं, ना कि वह जो हर भाव में बह जाते हैं। चैप्टर 4। इन्वेस्टिंग करना सिर्फ स्टॉक्स खरीदना नहीं है, यह असल में एक बिजनेस को खरीदने जैसा है। जब आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बनते हैं, और यह हिस्सेदारी तभी काम की है जब आप समझते हो कि वह कंपनी असल में करती क्या है। सिर्फ नाम बड़ा होने से या प्राइस तेजी से बढ़ने से कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हो जाती। असली सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से टिप्स, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और न्यूज़ ब्रेकिंग आती रहती है, वहां बहुत से लोग बस भीड़ के पीछे भागते हैं। इसने बोला यह स्टॉक भागेगा, वो चैनल बोल रहा है अभी खरीद लो, और बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके किसी अनजान रास्ते पर दौड़ पड़ना, ना मंजिल का पता ना रास्ते की हालत, बस भीड़ चल रही है तो आप भी चल पड़े। और ऐसे सफर अक्सर नुकसान पर खत्म होते हैं।
जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका बिजनेस समझना जरूरी है, मतलब कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, क्या लोग उसकी चीजें खरीदते रहेंगे, क्या उसका मॉडल फ्यूचर में भी टिक सकता है। यह सब सवाल बहुत बेसिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी, क्योंकि जब आप यह सब जानते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक प्राइस पर नहीं, असली वैल्यू पर ध्यान देते हैं। हर कंपनी के पास कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो उसे बाकी से अलग बनाती हैं। इसे कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। जैसे कोई कंपनी अपने ब्रांड के दम पर मार्केट में मजबूत है, या उसकी टेक्नोलॉजी दूसरों से बेहतर है, या फिर उसका ऑपरेशनल सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि उसे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होता है। जब तक आप इस कंपेटिटिव एज को नहीं समझते तब तक आप यह भी नहीं समझ सकते कि उस कंपनी का फ्यूचर कितना मजबूत है। और अगर आपको कंपनी का फ्यूचर ही समझ नहीं आया तो आप कैसे तय करेंगे कि उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्या कंपनी प्रॉफिट में है, क्या उसके पास कर्ज बहुत ज्यादा है, क्या उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है। इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि कंपनी सिर्फ दिखने में अच्छी है या असल में भी। और यह चीजें आपको सिर्फ तब समझ में आएंगी जब आप थोड़ी मेहनत करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे और मैनेजमेंट की बातों को गहराई से समझेंगे। यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। आजकल लोग इन्वेस्टिंग को शॉर्टकट की तरह देखते हैं, जैसे कोई जादू का बटन हो, दबाते ही पैसा बढ़ने लगेगा। लेकिन असल इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, रिसर्च का, समझदारी का और धैर्य का। अगर आप किसी कंपनी को अच्छे से समझते हैं तभी आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो। वरना आप हर गिरावट में डर जाएंगे और सोचेंगे पता नहीं क्या खरीदा था। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, सिर्फ मार्केट के मूड पर भरोसा मत करो। मार्केट हर दिन बदलता है, कभी अच्छे नतीजों पर भी स्टॉक गिर जाता है और कभी खराब खबर पर भी उछल जाता है। अगर आप सिर्फ इन मूड स्विंग्स के भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉजिक की जगह इमोशन से फैसला ले रहे हैं, और ऐसा करना इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगली बार जब भी किसी स्टॉक को खरीदने का मन हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो पहले समझिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, टाइम लगाइए, और जब लगे कि आप कंपनी के मॉडल, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को वाकई समझते हैं तभी आगे बढ़िए। क्योंकि बिना समझे किया गया निवेश एक दाम से ज्यादा कुछ नहीं होता, और हम सब जानते हैं दाव हर बार नहीं लगते। इन्वेस्टिंग कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह समझ, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच का कॉम्बिनेशन है। और इसका पहला कदम है, जानिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, वरना आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं, अपना समय और पैसा भी खो रहे हैं। चैप्टर 5। मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा स्टॉक तेजी से भागेगा, बल्कि असली गेम यह है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं और फिर भी मैदान में टिके रह सकते हैं। और यही सोच लाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, जो इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे सिंपल लेकिन सबसे दमदार रूल है। इसका मतलब है, जब आप किसी चीज को उसकी असली वैल्यू से सस्ते में खरीदते हैं तो आप अपने नुकसान के चांस को बहुत हद तक घटा देते हैं। बात सीधी है, जब आप कोई चीज उसकी पूरी कीमत पर खरीदते हैं तो आपको उसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब सब कुछ परफेक्ट चले। लेकिन रियल वर्ल्ड परफेक्ट नहीं होता, यहाँ एरर होता है, अंदाजा गलत होता है, बाजार अचानक पलटता है, न्यूज़ बदल जाती है, सेंटीमेंट गिर जाता है। और इन सारी गड़बड़ियों से बचने का एक ही रास्ता है, सुरक्षित रहो, और यही सिक्योरिटी देती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की थ्योरी। यह कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि जितनी वैल्यू किसी चीज में है आप उसे कम दाम में खरीदिए, ताकि अगर आपने थोड़ा बहुत गलत अनुमान भी लगाया तो भी आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद को पहले ही एक कुशन दे रखा है। यह कुशन ही आपकी असली ढाल बनती है जब मार्केट का मूड खराब हो जाए। अब सोचिए, आप कोई फैसला कर रहे हैं लेकिन आपको 100% गारंटी नहीं है कि आपका अनुमान सही बैठेगा। क्या आप आंख मूंद कर पूरा दाव लगा देंगे? शायद नहीं, आप थोड़ा बैकअप चाहेंगे, थोड़ा इफ इट गोज रॉन्ग वाला स्पेस। यही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यह आपको वह बैकअप स्पेस देता है जहां आप गलत भी हो जाए तो आपको भारी कीमत नहीं चुकानी पड़े। आज के टाइम में जहां हर कोई तेजी से पैसे कमाना चाहता है, वहां लोग रिस्क लेना तो जानते हैं लेकिन रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग की ओर ले जाता है। यह आपको कहता है सबकी तरह बस भीड़ में भागने से बेहतर है सोच समझकर एक मजबूत जगह पर खड़े रहना, और वह मजबूत जगह है सस्ती वैल्यू पर खरीदी गई क्वालिटी। यह थ्योरी आपको शांति देती है, क्योंकि जब आपका स्टॉक नीचे जाता है तो आपको पैनिक नहीं होता।
आपको पता होता है कि आपने पहले ही उसको इतना सस्ते में लिया है कि अब भी आपके पास एक बफर है, और यहीं से आती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो बाकी लोग पैनिकिंग में खो देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, यह माइंडसेट की भी बात है। यह आपको सिखाता है कि हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, और मार्केट तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हमेशा थोड़ा स्पेस फॉर एरर रखिए, ताकि जब गलती हो तो वह आपकी जेब नहीं काटे। इस सोच के साथ आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। आप इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लेने लगते हैं। आप हर शाइनी स्टॉक को नहीं पकड़ते बल्कि सोचते हैं इसमें कितनी सुरक्षा है, इसमें कितना नुकसान है, और यही सोच आपको सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि समझदार इन्वेस्टर बनाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि सस्ते दाम पर अच्छी चीजें हर दिन नहीं मिलती। आपको इंतजार करना पड़ता है, मौके पर नजर रखनी पड़ती है, और उस वक्त स्ट्राइक करना होता है जब बाकी लोग डर या कंफ्यूजन में हो। और यही तो असली स्किल है, भीड़ से अलग सोचने की, सही वक्त पर सही फैसला लेने की। तो चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या जिंदगी के किसी और डिसीजन में, यह सोच याद रखिए, हर चीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। यह न सिर्फ आपको बचाता है बल्कि आपको मजबूत भी बनाता है, क्योंकि खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, असली खेल है पैसा बचाने का और लंबे समय तक टिके रहने का। और यह तभी होगा जब आप हर फैसले में एक सेफ जोन बनाएंगे, यानी अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चैप्टर 6। हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और यूट्यूब पर शोर मचा रहता है, यह स्टॉक उड़ा, अभी खरीदो, जल्दी बेचो, फोमो मत करो, ट्रेंड मिस मत कर देना। इस शोरगुल में लोग इतना उलझ जाते हैं कि खुद की सोच ही खो बैठते हैं। भीड़ जहां जाती है वहां सबको जाना है, क्योंकि अगर सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। यह साइकोलॉजी हर जगह हावी है, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वह अक्सर खुद को घाटे की कतार में पाते हैं। असल में वैल्यू इन्वेस्टिंग की आत्मा ही यह कहती है, जब सब लोग एक तरफ भाग रहे हो तो एक बार रुक कर सोचो, क्या वाकई यह सही दिशा है। भीड़ की सोच अक्सर इमोशन होती है, डर, लालच, अफवाह और हाइप पर आधारित, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉजिक और सच्ची वैल्यू पर बेस्ड होती है। इसलिए एक वैल्यू इन्वेस्टर को कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट की जरूरत होती है, यानी ऐसा माइंडसेट जो भीड़ से उल्टा सोचने की हिम्मत रखता है। कॉन्ट्रेरियन बनना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए खुद के ऊपर भरोसा चाहिए। जब पूरी मार्केट किसी स्टॉक के पीछे भाग रही होती है और आप उसे अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब मार्केट डर से थरथराता है, हर कोई बेच रहा होता है और आप शांति से खरीदारी कर रहे होते हैं, तब आप असली इन्वेस्टर बनते हैं, सिर्फ फॉलोअर नहीं। भीड़ का रास्ता हमेशा आसान होता है, किसी को फॉलो कर लेना, किसी एक्सपर्ट की बात पर भरोसा कर लेना, यह कम मेहनत का काम है। लेकिन भीड़ की राह पर चलकर आप भी बस एक कॉपी बन जाते हैं, ना कि ओरिजिनल थिंकिंग वाला इन्वेस्टर। और बाजार में पैसे वही बनाते हैं जो अलग सोचते हैं, अलग नज़र से चीज़ों को देखते हैं और दूसरों के डर या जोश से खुद को प्रभावित नहीं होने देते। कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा भीड़ से उल्टा ही सोए, इसका मतलब है जब सब बिना सोचे कर रहे हो तो आप सोचिए, जब सब पैनिकिंग में बेच रहे हो तो आप देखिए कि क्या यह वाकई बेचने का समय है या खरीदने का मौका। जब हर कोई किसी स्टॉक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो, तब आप शांति से एनालाइज कीजिए कि क्या इसकी वैल्यू वाकई जस्टिफाई हो रही है। इस माइंडसेट में धैर्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप क्राउड से अलग सोचते है तो कुछ समय के लिए आपको अकेला भी महसूस हो सकता है। लोग आपके फैसलों को क्वेश्चन करेंगे, ताने मारेंगे, कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफलता आपकी सोच और डिसिप्लिन से आती है, ना कि शोर में बह जाने से। बाजार की भीड़ बहुत तेज होती है, वो आपको इमोशनली खींचती है। देखो, यह स्टॉक भाग रहा है, तुम पीछे रह जाओगे, सब बेच रहे हैं, तुम क्यों होल्ड कर रहे हो, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर इन आवाज़ों को शांति से ऑब्जर्व करता है और फिर खुद से पूछता है, क्या यह सिर्फ शोर है या इसमें कोई लॉजिक भी है। अगर आप भीड़ से अलग सोचने लगते हैं तो आपकी डिसाइसिवनेस शार्प हो जाती है, आप दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अपनी रिसर्च और समझ पर डिसीजंस लेते हैं। और जब आप सही साबित होते हैं तो वह सेटिस्फेक्शन कहीं ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि आपने यह बेस्ड ऑन कन्विक्शन किया था, ना कि कॉपीइंग के जरिए। कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए आपको अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। कब आपको डर लग रहा है, कब लालच आ रहा है, इसे पहचानना सीखिए, क्योंकि जितना आप खुद को समझते हैं उतनी क्लैरिटी आती है डिसीजंस में, और क्लैरिटी से ही कन्विक्शन बनता है जो आपको भीड़
से अलग खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां हर मिनट डाटा बदलता है, खबरें आती जाती हैं और सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहां एक शांत कॉन्ट्रेडियन माइंड ही आपको टिकाऊ बना सकता है, जो नॉइज को पहचानता है और सिर्फ सिग्नल पर ध्यान देता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो क्राउड को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो नहीं। चैप्टर 7। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखना वाकई बहुत बड़ी चूक है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप जितना भी स्मार्ट हो, चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो या कितने भी डाटा एनालाइज किए हो, एक ना एक दिन आप गलती जरूर करेंगे और यही सच्चाई है जिसे स्वीकार करना सबसे पहला स्टेप है एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए। जब हम इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हम गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट सबको उनकी औकात दिखाई देता है। कभी टाइमिंग गलत हो जाती है, कभी वैल्यूएशन का अंदाजा चूक जाता है, कभी किसी बिजनेस की क्वालिटी को ओवरएस्टिमेट कर लेते हैं, तो कभी भीड़ के बहाव में बह जाते हैं। और हर बार हम सीखते हैं। अगर हमारी आंखें खुली हो तो असल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हमेशा सही बैठता है, बल्कि वह होता है जो गलतियों को फेस करता है, समझता है और फिर दोबारा वैसी गलती ना करने का सिस्टम बनाता है। इसलिए गलती करने से मत डरिए, लेकिन उस गलती को इग्नोर करना सबसे खतरनाक चीज है। कई बार हम लॉस में जाते हैं, लेकिन हम खुद को यह कहकर दिलासा देते मार्केट खराब था, न्यूज़ गलत थी, लक नहीं था या एडवाइस खराब मिली। लेकिन सच यह है कि गलती हमारी भी थी, या तो रिसर्च अधूरी थी या फिर हमने अपनी इमोशंस को डिसीजन मेकिंग में घुसने दिया। जब तक हम इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते। इन्वेस्टिंग एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ कोई भी कंप्लीट नहीं होता। जो इन्वेस्टर खुद को परफेक्ट समझने लगता है, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन जो हर गलती को एक फीडबैक की तरह लेता है, वह समय के साथ शार्पन होता चला जाता है। इस किताब में जिन सफल इन्वेस्टर्स ने अपनी असफलताओं को शेयर किया है, वह इसी वजह से महान है क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि खुलकर बताया कि कहाँ वह चूके, कैसे उन्होंने गलत अनुमान लगाया और फिर कैसे उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। यह ईमानदार अनुभव किसी भी शुरुआती या मध्यवर्ती निवेशक के लिए सोने का खजाना है, क्योंकि इनसे आपको वह सच्ची सीख मिलती है जो किसी थ्योरी या मॉडल से नहीं मिलती। गलती को सिर्फ हुआ तो हुआ वाली नज़र से देखना भी गलत है। आपको उसमें पैटर्न तलाशने की आदत डालनी होगी। क्या आप बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजंस लेते हैं? क्या आप जल्दी पैनिक करते हैं? क्या आप दूसरों की राय पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं? यह सब सिग्नल्स हैं जो आपको आपकी सोच और प्रोसेस को ठीक करने का रास्ता दिखाते हैं। इसे एक मिरर की तरह देखिए। हर गलती एक आईना है जो आपको आपकी असल तस्वीर दिखाता है। कभी कभी वह तस्वीर देखकर ईगो को चोट लग सकती है, लेकिन अगर आप सच्चे सीखने वाले हैं तो वही चोट आपके माइंडसेट को बेहतर बनाती है। गलतियों से सीखने की सबसे जरूरी शर्त है अपने आप से ईमानदार होना। मार्केट को ब्लेम करना, दूसरों को दोष देना या बस किस्मत को कोसना, यह सब एस्केप मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हर बार खुद से पूछना होगा, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था। यही सवाल आपको धीरे धीरे एक थॉटफुल, डिसिप्लिन्ड और डीप थिंकिंग इन्वेस्टर में बदलता है। दूसरी बात, गलतियों से डरिए मत। अगर आप इतना डरेंगे कि आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो सीखने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। करज और क्यूरियोसिटी, यह दो चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं और गलती करना इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में आपकी इमोशन इंटेलिजेंस भी डेवलप होती है। आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, आप पेशेंस सीखते हैं, आप जजमेंट रिफाइन करते हैं और यही सारी क्वालिटीज असल में एक लंबे समय तक टिकने वाले इन्वेस्टर को डिफाइन करती हैं। इसलिए अगली बार जब आप गलती करें तो उसे लेकर शर्मिंदा मत हो, उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे एक ओपन नोटबुक की तरह देखिए जिसमें आप खुद के बारे में कुछ नया जान पाएंगे। और यही लर्निंग आपको बाकी भीड़ से अलग बनाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक खेल है सोच का, धैर्य का और सबसे ज्यादा खुद से सीखने का। जो हर गलती को टीचर की तरह लेते हैं वही फाइनली मास्टर बनते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है, एक ऐसा माइंडसेट जो हर शोर, डर और लालच के बीच भी आपको ठंडे दिमाग से सोचने की ताकत देता है। यह कोई ट्रिक नहीं है, ना ही किसी
एक सीक्रेट फॉर्मूले का नाम है। यह एक पूरा दृष्टिकोण है जहां आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की जगह लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखते हैं। आप भीड़ के साथ नहीं, अपने लॉजिक और रिसर्च के आधार पर फैसले लेते हैं। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको यही माइंडसेट सिखाती है। यह आपको कोई त्वरित अमीरी का सपना नहीं बेचती, बल्कि आपको अपने अंदर की क्लैरिटी और डिसिप्लिन खोजने में मदद करती है। अगर आप भीड़ से अलग होकर मार्केट को समझना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि सोच में बदलाव चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि आप बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के दिमाग में झांक रहे हैं, उनके नजरिए को देख रहे हैं, उनकी गलतियों और सीखों को महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा रेयर अनुभव है जहां आप एक नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग माइंड से गुजरते हैं और हर एक से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सबसे जरूरी बात जो यह किताब सिखाती है, पेशेंस और प्रोसेस। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी पैसे कमाने की दौड़ में है, वहां वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको ब्रेक लगाने और सोचने की सलाह देती है। यह आपको बताती है कि हर ग्रेट डिसीजन एक काम माइंड और सॉलिड प्रोसेस से निकलता है, ना कि इमोशन और हाइप से। दूसरी बड़ी बात, रिसर्च की ताकत। आप जितना गहरा खुद से सवाल पूछते हैं, जितना समय कंपनी और बिजनेस को समझने में लगाते हैं, उतना ही स्ट्रांग आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। यह किताब आपको सिखाती है कि स्टॉक्स सिर्फ चार्ट्स और प्राइस के ग्राफ नहीं होते, वो असल में बिजनेस के टुकड़े हैं। और अगर आप उस बिजनेस की सच्ची वैल्यू पहचानना सीख जाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट गेम दूसरों से अलग हो जाता है। इमोशन कंट्रोल एक और की लेसन है। बाजार में उतार चढ़ाव हर दिन होंगे। डर लगेगा, लोभ सताएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि आप गलत हो, लेकिन अगर आपकी सोच क्लियर है, रिसर्च मजबूत है और आपका विजन लॉन्ग टर्म है, तो यह सब चीजें आपको हिला नहीं पाएंगी। और यही इमोशन बैलेंस ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी किताब है जो ना आपको बोर करती है ना डराती है। यह आपकी जिज्ञासा को बढ़ाती है, आपकी सोच को और शार्प बनाती है और आपको यह एहसास कराती है कि इन्वेस्टिंग एक आंतरिक सफर है, जहां जीतना या हारना सिर्फ पैसे से तय नहीं होता, बल्कि उस सोच से होता है जो आपने बनाई है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर खबर एक पैनिक या एक नए लालच का कारण बन सकती है, वहां यह किताब एक तरह की मानसिक शांति देती है। यह आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको सिखाती है कि नॉइज के बीच भी आप सच्चाई को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर या अन्य महान इन्वेस्टर्स की तरह बनना चाहते हैं, तो आपको उनके माइंडसेट को समझना होगा। और इस किताब में वह माइंडसेट बड़े ही साफ और सटीक तरीके से सामने आता है। यहाँ कोई भ्रामक भाषा नहीं है, ना ही किसी तरह का अति आत्मविश्वास। यहाँ सिर्फ सच्ची बातें हैं जो समय के साथ साबित हुई हैं। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान यही है कि यह आपको एक ऐसा ढांचा देती है जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग को सिस्टम में बदल सकते हैं। आपको हर बार नई टिप्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद सोच पाएंगे, खुद विश्लेषण कर पाएंगे और खुद सही या गलत फैसले की जिम्मेदारी ले पाएंगे। आखिर में इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है, यह आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। यह आपको जवाब नहीं देती, यह आपको सवाल करना सिखाती है। और जब आप सवाल करना सीख जाते हैं, तब आप अपने अंदर वह क्लैरिटी महसूस करते हैं जो किसी भी टिप्स या यूट्यूब वीडियो से नहीं मिल सकती। दी आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रास्ता है, एक दृष्टिकोण है, एक अलग तरह की नज़र है जो आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। अगर आप उस सफर पर निकलना चाहते हैं जहां इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका बन जाए, तो यह किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है।